ओम शांति। आज की बाड़ी है 20/11/1972 की और आज का टाइटल है स्थिति का आईना सर्विस। बहुत सुंदर टाइटल है, स्थिति का आईना है सर्विस। ओम शांति। तो बाप दादा बोले सदा विजयी अपने को अनुभव करते हो। क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने कि अपने आप को सदा विजयी अनुभव करते हो। जब विश्व पर विजयी बन राज्य करने वाले हो तो अब स्वयं सदा विजयी बने हो। क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने कि जब आपको विश्व पर विजयी प्राप्त करना है तो बाबा ने कहा पहले क्या करना है, स्वयं का सदा विजयी बने हो। चेक करो, जिस विश्व के ऊपर राज्य करने वाले हो उस राज्य के अधिकारी अपने को अभी से समझते हो। बाबा ने कहा चेक करो अपने अंदर कि जो आत्मा विश्व पर राज्य करने वाली है क्या वह स्वयं के अधिकारी बने हैं, अपने पर राज्य करने वाले हैं। तो ये समझते हो पहले स्वयं के सर्व अधिकार प्राप्त किए हैं, वह भी करने बाकी हैं। बाबा ने कहा चेक करो अपने अंदर कि जो आप सर्व अधिकार प्राप्त किए हैं वह या अभी कर रहे हो। जो स्वयं के सर्व अधिकार प्राप्त करते हैं वही विश्व के अधिकारी बनते हैं। बहुत सुंदर पॉइंट बाबा ने कहा कि जो स्वयं के सर्व अधिकारी बनेंगे बच्चे वही विश्व के अधिकारी भी बन सकते हैं। तो अपने आप से पूछो कि स्वयं के सर्व अधिकार कहाँ तक प्राप्त किए हो। बाबा ने कहा अपने दिल दर्पण से पूछो कि कहाँ तक आप स्वयं के सर्व अधिकार प्राप्त किए हो। सर्व अधिकार कौन से हो जानते हो। बाबा ने कहा कि जो अधिकार हैं वो कौन से हैं जानते हो। जो आत्मा की मुख्य शक्तियां हैं वर्ण करते हो, मन बुद्धि और संस्कार। बाबा ने कहा आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन और बुद्धि और संस्कार। तो इन तीनों स्वयं की शक्तियों के ऊपर विजयी अर्थात अधिकारी बने हो। बाबा ने कहा जो हमारी 3 शक्तियां हैं, मन बुद्धि और संस्कार, इन 3 शक्तियों पर अपने को विजयी अनुभव करते हो। तो चेक करो, राज अधिकारी बने हो, अपनी शक्तियों के अधीन तो नहीं होते हो बच्चे। बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं है कि अपनी शक्तियों के अधीन हो जाते हो कि मतलब उनको चलाने के बजाय आप उनके अनुसार ही चलने लगते हो। जो विश्व की सेवा के निमित्त बने हुए हैं उन्हों की यह स्थिति तो सहज और स्वतः ही होगी। वह पुरुषार्थ कर स्थिति होना पड़ता है। बाबा ने कहा पहले चेक करो कि जो विश्व की सेवा के निमित्त बने हैं क्या उनकी स्थिति सहज और स्वतः बनी है। वह पुरुषार्थ कर स्थित होना पड़ता है। पुरुषार्थ की सिद्धि का अनुभव अपने में करते जा रहे हो। वह संगम का समय सिर्फ पुरुषार्थ का ही है और सिद्धि भविष्य की बात है। बाबा ने कहा संगम युग पर क्या करना है, सभी बच्चों को पुरुषार्थ करना है और सिद्धि कहाँ प्राप्त होगी आपको, भविष्य में। तो ये अनुभव करते हो, इसलिए संगम पर ही सिद्धि स्वरूप व मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप अनुभव करना है, वह नहीं। अपने अंदर चेक करो कि बाबा ने कहा सिद्धि स्वरूप व मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप अनुभव करते हो या नहीं। अभी से ही अनुभव करना है व अंत में कुछ थोड़ा समय करना है। बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं कि अभी अनुभव करना या अंत समय आएगा तब थोड़ा सा अनुभव कर लेंगे, ऐसा तो नहीं है। सिर्फ उम्मीदों के सितारे ही रहना है या अभी से सिद्धि स्वरूप अनुभव होना चाहिए। बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं उम्मीद के ही सितारे रहना है, तो अभी से सिद्धि स्वरूप अनुभव होना चाहिए। सिद्धि तब प्राप्त होगी जो सब स्वयं के सर्व अधिकार प्राप्त होंगे। बाबा ने कहा आपको सिद्धि तब प्राप्त होगी जब आप स्वयं के सर्व अधिकार प्राप्त होंगे। मन बुद्धि और संस्कार तीनों को स्वयं जैसा चाहे वैसा चला सकते हो। ऐसा अब हो तभी अन्य आत्माओं के मन बुद्धि व संस्कारों को चेंज कर सकोगे। बहुत सुंदर पॉइंट है। बाबा ने कहा जब आप अपने मन बुद्धि और संस्कार को जैसा चाहो वैसा चला सकते हो तभी आप दूसरों को भी क्या कर सकते हो, अनुभव करा सकते हो, चेंज कर सकते हो। अगर खुद अनुभव नहीं करेंगे, जैसा चाहे वैसे नहीं चला सकेंगे, अपनी शक्तियों को यूज नहीं कर सकेंगे, तो बाबा ने कहा आप दूसरों को भी चेंज नहीं कर सकोगे। अगर स्वयं को चेंज करने में समय लगता है तो सदा के विजयी नहीं है।
बाबा ने कहा अगर अपने को चेंज करने में ही समय गवा देते हो तो सदा के विजयी नहीं हो, तो औरों के विजयी बनाने में समय और शक्ति ज़्यादा लगानी पड़ेगी। बाबा ने कहा जब स्वयं ही विजयी नहीं होगे तो फिर जो औरों को विजयी बनाने वाले हो तो उसमें क्या लग जाएगी, आपकी समय और शक्ति ज़्यादा लग जाएगी। सर्विस आप सभी की स्थिति का आईना है बच्चे। बाबा ने कहा सर्विस जो है वो आप सभी बच्चों का क्या है, आईना है। तो आईने में क्या दिखाई देता है, क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने। ये जो सर्विस है वो क्या है, हम बच्चों का आईना है। तो क्या दिखाई देता है, जैसे आप पुरुषार्थी आत्माओं की स्टेज बनी है वैसे जिन्हों की सर्विस करते हो उन्हों को अनुभव होता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने कि जैसे आप किसी की सेवा करते हो, तो बाबा ने कहा वैसे जिन्हों की सर्विस करते हो उन्हों को अनुभव होता है। तो अपनी स्टेज कहाँ तक बनाई है, इसका साक्षात्कार सर्विस से करते जा रहे हो। चेक करो कौन सी स्टेज बनाई है और कहाँ तक पहुँचे हो। बाबा ने कहा जो सर्विस कर रहे हो तो इस सर्विस से क्या अपने आप उनको अनुभव कराते हो और कहाँ तक आपकी स्टेज बनी है, इसका साक्षात्कार सर्विस से करते जा रहे हो और कौन सी स्टेज अभी तक बनाई है और कहाँ तक पहुँचे हो। अच्छी सर्विस लगती है तो खुश होकर गए ना। सभी से ज़्यादा खुशी किसको हुई बच्चे। बाबा ने बहुत सुंदर पॉइंट दिया कि जब कोई अच्छी सर्विस करता है तो सामने वाला क्या हो जाता है, खुश होकर जाता है। तो इसलिए अच्छी सर्विस लगती है तो खुश होकर गए ना। सभी से ज़्यादा खुशी किसको हुई, सर्विस की सिद्धि को देखकर खुशी हुई। क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने, किसको खुशी होगी, खुद को खुशी होगी ना। तो सर्विस की सिद्धि को देखकर खुशी हुई ना, तो बाप का परिचय लेकर गए। जैसे ब्राह्मण आत्माओं में मेजॉरिटी की स्टेज में विशेष गुण प्रसिद्ध दिखाई पड़ते हैं, एक तो प्योरिटी और दूसरा स्नेह। बाबा ने कहा जो विशेष गुण वाली आत्माएं होंगी उनके अंदर कौन से दो गुण दिखाई देंगे, एक तो प्योरिटी होगी और दूसरा स्नेही होगी। इन दो बातों में मेजॉरिटी पास हैं बच्चे। चेक करो अपने अंदर कि ये दोनों चीज़ें हमारे अंदर हैं। ऐसे ही सर्विस की रिजल्ट में स्नेह और प्योरिटी यह स्पष्ट दिखाई देता है अथवा आने वाले आपसे अनुभव करते हैं। बाबा ने कहा जो भी आत्माओं की आप सर्विस करते हो या जो भी आने वाली आत्माएं हैं, क्या आपसे इन दो चीज़ों का अनुभव करती हैं, तो चेक करो। लेकिन जो नवीनता व नॉलेज में विशेषता है वह नॉलेजफुल स्टेज व मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज वह सर्वशक्तिवान बाप की प्रैक्टिकल कर्तव्य की विशेषता विशेष रूप से जो अनुभव करने का है वह अभी कमी है। शक्ति अवतार जो नाम वाला होना चाहिए वह शक्ति रूप का वह सर्वशक्तिवान बाप का पूरा परिचय अनुभव करते हो। आपके जीवन से प्रभावित हुए, स्नेह और सहयोग से प्रभावित हुए। बाबा ने कहा चेक करो कि आपके जीवन से प्रभावित हुए या स्नेह और सहयोग से प्रभावित हुए, लेकिन श्रेष्ठ नॉलेज और नॉलेजफुल के ऊपर इतना प्रभावित हुए जैसे निमित्त बने हुए ब्राह्मण स्वयं शक्ति रूप का अनुभव अपने में भी परसेंटेज से करते हो। ऐसे ही सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव स्नेह और सहयोग की तुलना में कम करते हो। जो कुछ चल रहा है, जो कर रहे हो, वह ड्रामा प्रमाण बहुत अच्छा है, लेकिन अभी समय प्रमाण और समीपता के प्रमाण शक्ति रूप का प्रभाव और स्वयं शक्ति रूप हो तो दूसरों के ऊपर डालोगे। बाबा ने कहा जो समय चल रहा है उस समय को देखते हुए क्या करना है, अपना ड्रामा अनुसार बहुत अच्छा पुरुषार्थ बनाना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है, ऐसे शक्ति स्वरूप बनना है कि दूसरों पर उसका प्रभाव पड़े। तो ऐसे अपने को अनुभव करते हो तभी अंतिम समय में प्रत्यक्षता समीप ला सकेगी। शक्ति का झंडा लहराओ। बाबा ने बहुत सुंदर कहा कि बच्चे कौन सा झंडा लहराना है, शक्ति का झंडा लहराओ। जैसे कोई झंडा लहराया जाता है तो ऊंचा होने के कारण सभी की नज़र ऑटोमेटिकली जाती है। बाबा ने कहा जब झंडा लहराया जाता है तो क्या होता है, सभी की नज़र अपने आप ही ऑटोमेटिकली जाती है। ऐसे ही शक्ति का झंडा अपनी श्रेष्ठता व सारी सृष्टि से नवीनता का झंडा अब लहराओ।
बाबा ने कहा अपने शक्ति स्वरूप से, अपनी श्रेष्ठता व सारी सृष्टि से नवीनता का झंडा अब चारों ओर लहराओ। जो कहाँ भी किस आत्मा को अनुभव नहीं हो सकता है, ऐसा विशेष अनुभव सर्व आत्माओं को कराओ। तो सर्विस दर्पण हुआ ना, अपने सर्व शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिवान बाप का परिचय देने वाले, अपनी शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले और विश्व पर शक्ति का झंडा लहराने वाले स्नेही और सहयोगी और शक्ति रूप श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने कहा आप सभी को क्या करना है, विश्व पर शक्ति का झंडा लहराना है और स्नेही सहयोगी और शक्ति स्वरूप बनकर बाप दादा का नाम वाला करना है। तो ऐसे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।